जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो इस बार 2024 का जो ललही छठ है वो 24 अगस्त को मनाया जाएगा। इस व्रत को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि हलखष्ठी छठ, ललही छठ, बलराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में 6 कथा सुनने का विधान होता है। तो ये 6 कहानियों में से एक कहानी मैं आप सबको आज सुना रही हूँ। इसको व्रत के दिन जरूर सुनना चाहिए। तो चलिए मैं वो कथा आप सबको सुनाती हूँ। प्राचीन काल में एक राजा अपने परिवार सहित रहता था। वह अपने प्रजा के हर दुख सुख का ख्याल रखते थे। उनके राज्य में सभी सुखी थे। राजा अपने राज्य के हर गांव में तालाब कुआं बनवाते थे, लेकिन कभी भी तालाब और कुआं न सूख जाता था। इसके लिए राजा हमेशा चिंतित रहते थे। वो हमेशा सोचते थे कि इसका कोई तो उपाय होगा। एक दिन राजा सोचते सोचते सो गए तो उनके स्वप्न में वरुण देवता आए। उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम अपने इकलौते पुत्र का यदि बलि दे दोगे तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। राजा सुबह उठकर मंत्री को बुलाते हैं और उनको स्वप्न की बातें बता के उनसे सलाह लेते हैं। तो मंत्री कहते हैं कि राजा के इकलौते पुत्र है, अगर बलि दे दिया जाएगा तो राजा का वंश खत्म हो जाएगा। उस दिन राजा पूरे दिन सोचते रह गए और सोचते सोचते उनके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपने पुत्र की जगह अपने नाती का बलि दे दूं, जो कि 2 महीने का ही जन्मा हुआ है। इससे वरुण देवता की बातें भी सत्य हो जाएगी और तालाब में पानी भी भर जाएगा, जिससे कि हमारी प्रजा सुखी हो जाएगी। तो सुबह होने के बाद राजा बहू से कहते हैं कि बहू, तुम्हारे मायके से संदेश आया है। तुम्हारी माँ का तबीयत बहुत खराब है, जाकर उनको देखाओ। नाती को तुम यहीं छोड़ जाओ, हम सब उसे देख लेंगे। बहू बोली, पिताजी, आज तो ललही छठ का मेरा व्रत है, जो कि हमें जोते हुए खेत में नहीं चलना चाहिए, तो मैं आज किस तरह से जा सकती हूँ। तो राजा ने बोला कि बहू, मैं तुम्हारे लिए पालकी तैयार करवा देता हूँ, जिससे तुम्हें खेत में चलना भी नहीं पड़ेगा और नाती को यहीं पे छोड़ जाओ। शाम तक तुम देख के उनको लौट आना। तो बहू बोलती है, ठीक है पिताजी, मैं चली जाती हूँ। तो पालकी में बैठकर अपने मायके जाती है। मायके पहुँचती है तो वहाँ पे देखती है माँ एकदम स्वस्थ है और ललही छठ की पूजा की तैयारी कर रही है। माँ को स्वस्थ देखकर बहू बहुत प्रसन्न हो जाती है। मन में विचार करती है कि पिताजी ने ऐसा क्यों बोला। माँ के साथ मिलकर विधि विधान से ललही छठ माता की पूजा की और अच्छे से उनका व्रत का पालन की। उसके बाद माँ से मिलने के बाद वापस पालकी में बैठ के अपने घर की तरफ चल दी। जब घर पे आ रही थी तो रास्ते में वो तालाब मिलता है जहाँ पे उसके बेटे का बलि दिया हुआ था। उस तालाब में पूरा पानी लबालब भरा हुआ था और वहाँ पे सारे महिलाएं पूजा करके जा चुकी थी। पालकी से उतर के वो तालाब के किनारे जाती है, बोलती है, जब मैं पहले यहाँ पे प्रणाम कर लूँगी फिर मैं घर पे जाऊँगी। वहाँ जाने के बाद अपने हाथ मुंह को धुलती है, प्रणाम करती है, आंचल को फैला के ललही माता से प्रार्थना करती है। उसका 2 महीने का जो बलि चढ़ा हुआ बालक था उसके आंचल में आ जाता है। वो बच्चे को लेके घर पे पहुँचती है। राजा देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, पूछते हैं, बालक तुम्हें कहाँ मिला। तो उसने बताया कि तालाब के किनारे मिला। ये सब देखकर राजा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहू को सारी बातें बता देते हैं और क्षमा मांगने लगते हैं। ये सब सुनकर बहू बोली कि पिताजी, आपने अपने प्रजा की रक्षा के लिए ये सब किया है और आज ललही माता का मैं व्रत रखी थी। ललही माता ने मुझे मेरे बच्चे को लौटा दिया है और हमारी प्रजा और हम सब सुखी रहेंगे। आज के दिन ललही माता का जो पूजन करेगा उसके बच्चे और उसके परिवार पे कोई भी कष्ट तकलीफ नहीं आएगा और ललही छठ माता की कृपा उस पर हमेशा बनी रहेगी। तो ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें। जय माता की, राधे राधे आप सभी को।